गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी राजकुमारों के आम के बगीचे में आम के पेड़ के नीचे एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। आम के बगीचे में जन्म लेने के कारण उनका नाम अम्रपाली रखा गया। अम्रपाली पूर्व कुशल कर्मों के कारण अत्यंत रूपवती थी। बड़ी होने पर उसके माली पिता ने उसे सुंदर राजकुमारी की तरह कपड़े पहनाए और विवाह के लिए लिच्छवी राजकुमारों के पास ले गया। सभी राजकुमार उसे पसंद करते थे और उसे पाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनका आपस में बंटवारा नहीं हो सका, इसलिए उन्हें नगर वधू वैश्या के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका उसे बहुत ज्यादा मूल्य मिलता था। इससे वो बहुत अमीर हो गई। उसकी असाधारण सुंदरता और उसकी समृद्धि उसके पिछले कुशल कर्मों का परिणाम थी और वैश्या बनना उसके बुरे कर्मों का परिणाम था। जब राजा बिंबिसार युवा थे तो वो एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में कई बार अम्रपाली के पास आए और उसके साथ कई दिन बिताए, जिससे वह गर्भवती हुई। उसके एक पुत्र को जन्म लिया। जब एक पुत्र बड़ा हुआ तो वो भिक्षु बन गया। अम्रपाली ने अपना आम का बगीचा बुद्ध और संघ को दान कर दिया। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने अपने पुत्र भिक्षु द्वारा दिए गए उपदेश को सुन संवेग जगा भिक्षुनी के रूप में प्रव्रजित हो गई। उन्होंने अपने बूढ़े शरीर की तुलना उस सुंदर शरीर से करते हुए ध्यान किया जब वो जवान थी। अंत में वो अलौकिक शक्ति से युक्त अरिहंत के रूप में प्रबुद्ध हो गई। उसने अपने साथियों को बताया कि वो पूर्व में 4 बुद्धों से मिली थी। फुस्सा बुद्ध के समय वो बुद्ध की बहन थी। उसने बुद्ध और संघ को भोजन कराया और प्रार्थना की कि वो अपने हर जन्म में असाधारण रूप से सुंदर रहेगी। वो कर्म ही था जिसने अम्रपाली को असाधारण रूप से सुंदर बना दिया। सिखी बुद्ध के समय वो एक युवा भिक्षुणी थी। एक शाम वो अन्य भिक्षुणियों के साथ पूजा करने स्तूप तक गई और वे स्तूप के चारों ओर घूम के प्रदक्षिणा करने लगी। प्रदक्षिणा करते समय उसका पैर कप के साथ कुछ लार पर पड़ गया। वो तुरंत चीखी, किस वेश्या ने ये लार थूकी है? किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा लगा कि उसने किसी का अपमान नहीं किया है, लेकिन ये एक बुजुर्ग अरिहंत थे जिन्होंने रोगवश लार के साथ बलगम भी थूक दिया था। चूंकि अरिहंत बूढ़ी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि छींक आने पर उसने लार थूक दी थी। अतः अम्रपाली ने एक अरिहंत को वेश्या कहकर उसके विरुद्ध गंभीर अपराध किया था। इस जघन्य बुरे कर्म के कारण वो नरक में पैदा हुई। जब उसकी मृत्यु हो गई, बावजूद उसके कि उसने इस जन्म में कई अच्छे कर्म अर्जित किए थे, हजारों वर्षों तक नरक में यातनाएं सहने के बाद वो अगले 10,000 जन्मों तक वेश्या के रूप में जन्म लेना पड़ा। कश्यप बुद्ध के समय वो पुनः भिक्षुणी बन गई। उन्होंने त्रिरत्नों की शरण ली और सहज पुनर्जन्म लेने की कामना की। इस प्रकार अपने अंतिम जन्म में अम्रपाली के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के शासन काल में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिली और उनके जन्म जन्म के सभी दुख समाप्त हो